में धुल के ईडी से लोग आ रहे हैं। आप क्या मीडिया की जिम्मेवारी है इसको नैरेटिव को देश को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। किस तरह से कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी एक गुंडे की तरह काम कर रही है। इतने कंफ्यूज हैं आप लोग। मैं कह रही हूं आपकी पार्टी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल बेल दे दिया संजय सिंह को। अरे सब कर दिया, इस आधार में बेल दिया। आपकी पार्टी हम लोग कंफ्यूज हैं। छोड़ रहे हैं लोग। जो इंडिया अलायंस के साथ आगे खड़े हो जाते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, जेल में डालने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद हम कंफ्यूज हैं। कांग्रेस को आपके लोग अजी मैंने आपको स्पष्ट कहा, साफ कहा, शुद्ध भाषा में हिंदी की व्याकरण में बोला तो बहुत लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। परिवर्तन निर्देशालय नाम का एक विभाग है जिसमें जिस कांग्रेसी की फाइल खुल जाती है वो धीरे से भाजपा ही हो जाता है। अब आप जांच करिए ना। विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम ने अभी ज्वाइन नहीं करी, अभी कर लेंगे तो उनको शुभकामनाएं, धन्यवाद है। शुभकामनाएं मत दीजिए ना, ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छी बात है। उनको अगर उनकी मनोवांछित सीट प्राप्त हो रही है। और अगर मैं नवीन जिंदल पे कोल घोटाले के बारे में क्या क्या नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर ने, यहाँ पे वीडियो पड़ी है। और रही बात अपने विजेंद्र सिंह की, विजेंद्र सिंह भिवानी की सीट मांगते थे, कांग्रेस नहीं दे पा रही, भाजपा दे देगी उनको, संसद में भेज देगी। वो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी, ठीक है, जिसको जाना है जाए। ये सारे पुराने लोग हैं, नए नवेले नहीं है। यहाँ पे ये प्रोफेशनल मामला नहीं चल रहा है। समीर चौगाकर जी, दुष्यंत नागर अभी भी लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए दुष्यंत नागर वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं। राहुल गांधी रामलीला मैदान में जो विपक्ष की रैली हुई थी अभी अरविंद केजरीवाल के लिए, हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि तो अरविंद केजरीवाल के लिए हो रही है, कांग्रेस कह रही थी कि विपक्षी गठबंधन की रैली है, इसमें अरविंद केजरीवाल का पोस्टर हटा दो। ठीक है, इसमें सबने अपनी बात रखी। राहुल गांधी कहते हैं कि देश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 180 ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। बात बोलिए। राहुल गांधी ये तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 180 मिलेगी, किया जाएगा। ये बताने को तैयार नहीं है राहुल गांधी। 2 चुनाव 2014 और 2019 से विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही है। 2024 में कांग्रेस को कितने सीटें मिलेंगी राहुल गांधी बताने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई है। नहीं, पर समीर चौगाकर जी जो आरोप वो लगा रहे हैं कि सामने वाला एक डंडा लेकर बैठा हुआ है, वो कह रहा है या तो इस साइड आ जाओ या पूरी तरह से ध्वस्त हो जाओगे। और ध्वस्त कैसे होंगे कि तुमने किया है चोरी और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी। जब तक पकड़े ना जाए तब तक चोर नहीं। देखिए परसेप्शन का मैटर है रूबिका जी। आज विपक्ष के नेता इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 में फिर सत्ता में आने वाली है। और कांग्रेस की और विपक्ष की आप हालत देखिए, देश में चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का ज्वलंत उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। जिसका प्रदेश में आपकी हालत देखिए, अखिलेश आपको 15 सीटें दे रही है, पार्टी को बंगाल में ममता आपको 1 सीट नहीं दे रही है, पार्टी को कमजोर कर दिया। लालू कहते हैं कि 4 बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जेल से सरकार चलने की नौबत आ गई है। नहीं दे पाते आप बात पता नहीं कौन सी कर रहे हैं, नेता के लिए नहीं ले पाते। अरे आप जीत हार की बात छोड़िए, आप बता दीजिए कल कैसे संजय सिंह को बेल मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बेल ऑर्डर में पढ़ लीजिए। करते थे तो कांग्रेस को देश के ऊपर रूबिका जी नेता कहते हैं कि भाई हमें कोई पूछ नहीं रहा, संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सबको पूछते हैं तो भैया ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जाए जी। मैं तो आपकी हर बात को आंख मूंद के एक बार के लिए मानने को तैयार हूँ। आपका आपने मान ली, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे जवाब तो दे दीजिए कि आपकी पार्टी अगर इस अलोकतांत्रिक शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है तो कोई आपके ऐसा तो नहीं है कि इस लड़ाई के चक्कर में आप अपने सच्चे योद्धाओं को खो रहे हैं और आपको पता ही नहीं पड़ा है। देखिए जी, राजनीति में ये सारी जो प्रक्रिया हैं चलती रहती हैं। समय समय पे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर पूरा आप खाका निकालेंगे, और मैं कैटेगोरिकली अगर महाराष्ट्र के लिए कहूं तो 60 से 70 एमएलए ऐसे हैं जो या तो पूर्व में कांग्रेसी थे या उनके पिता या उनके परिजन कांग्रेसी थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस से लोगों को तोड़ तोड़ के ही बनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर, ये तो स्पष्ट है। दुष्यंत जी ये बात समझ नहीं पा रहे भाई। नेता जानते हैं इस पार्टी में कुछ मिलना नहीं है, ना नेता है हमारे पास, ना नीति है। आप 4 जून के बाद सरकार बदलने दीजिए, देखना कैसी भगदड़ मचेगी। कम से कम चुनाव जीतेंगे। आप ना नेता बना पा रहे हो ना चुनाव जितवा पा रहे हो।
तो यही सारे बड़े थे भारतीय जनता पार्टी में, यही तो फिक्सिंग है। अरे यही तो फिक्सिंग है। राहुल गांधी ने इस बात के लिए तो कहा कि फिक्स मैच चल रहा है, जीतने की गारंटी दी जा रही है, जिताया कैसे जा रहा है, संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले एक सेकंड आप दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। अरे मोदी जी जाके वायनाड से लड़े ना। अरे मोदी जी ने तो साउथ को नॉर्थ से जोड़ रहे थे। मेरा सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए किशोर जी, मुझे ये बताइए, क्या परनीत कौर, हाँ, कोई केस दर्ज है? बिल्कुल केस दर्ज। रमनीत सिंह बिट्टू, कोई केस दर्ज है उनके ऊपर? हाँ, और ये अभी वापस मैं गिना देती हूँ। आप जितने आपके साथ रहते हैं वो बड़े भले हैं, बहुत शानदार है, और जैसे ही आप लोगों से दूर जाते हैं वो सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मे, सबसे बड़े चोर हो जाते हैं। और आपका दिल भी नहीं दुखता है उन लोगों को इस तरीके की बातें कहने के लिए? नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। हमारे तो पसीना एक कर दिया उन लोगों ने आपके लिए। आज भी कह रहे हैं गृह मंत्री शिवराज पाटिल ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, मैंने इसीलिए कहा ना, उन नेताओं का नाम ले रही हूं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार एनडीए की श्रीवास्तव जी भारत के संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है बृजमोहन श्रीवास्तव जी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत तीखे सवाल पूछे, लेकिन उसका उतना ही मीठा उत्तर भी है। देखिए, जो लोग पार्टी में लंबे समय तक और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संवादहीनता। इन नेताओं की अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ पिछले 12-12, 13-13 साल से बात नहीं हुई है। इसमें एक नेता ऐसे हैं जो, उनको कौन सी संवादहीनता थी? अजीत दादा पवार की किसके साथ संवादहीनता थी? थोड़ा ये भी ज्ञान बता दीजिए ना, इतना भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। मैं बताता हूं, उनके साथ में कौन सी संवादहीनता थी? पर हम तो क्या उनके चाचा उनसे बात नहीं करते थे, या उनकी बहन उनसे बात नहीं करती थी? उनको किससे बात करने की आवश्यकता थी? नागर साहब, एक मिनट सुन लीजिए, इस पे इतनी विचलित होने की जरूरत नहीं है। विचलित आप तो आप हो रहे हैं, जो आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। संवादहीनता है, अरे संवादहीनता किसके साथ संवादहीनता है? मुझे बताइए आप कृपया। आपकी पूरी बात, जैसे आपके नेता भाग रहे पार्टी छोड़ के, आप ऐसे चीखेंगे तो मेरे व्यूअर छोड़ जाएंगे। हाँ, इसमें विचलित होने की बात नहीं, गंभीरता से सुनिए। देखिए, बात क्या आ रही है कि कांग्रेस के नेतृत्व के साथ उनके कार्यकर्ताओं की और उनके वरिष्ठ नेताओं की संवादहीनता इस पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और चूंकि उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर किया जा रहा है, उनको पार्टी के संगठन से बाहर किया जा रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको ऐसा लगता है कि इस मौके पर सबसे बेहतर अगर कोई पार्टी हो सकती है या कोई अच्छा एक राजनीतिक समूह हो सकता है तो वो एनडीए है। तो एनडीए की मेजर पार्टी बीजेपी है। इसके अलावा एनडीए में दूसरे जो घटक दल हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये लोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का नाम लेकर उस हकीकत से अपने आप को दूर कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली इनको ये देखना चाहिए कि विश्लेषण करें इनके। मैं 2-3 नेताओं को जानता हूँ। बृजमोहन जी, अजीत जी, 2 बार नाम लिया मैंने। अजीत जी जब तक कांग्रेस के साथ थे, बीजेपी के लिए सबसे भ्रष्ट थे, है ना? थे कि नहीं थे? फिर अचानक, हाँ, तो अचानक आपने कौन सी गंगा जी में डुबकी लगाई? आप बताइए मुझे, कौन सी गंगा जी में डुबकी लगाई? उनकी दागदार शर्ट जो है, आरोपों से भरी वो धब्बेदार शर्ट, अचानक वॉशिंग पाउडर निरमा। रूबिका जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। क्या हुआ सर? रूबिका जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कई बार राजनीति में जो आरोप लगते हैं उनके पीछे हकीकत नहीं होती। जब उन हकीकतों की गंगा, आप जो कह रही है ना, तो एनसीपी हकीकत की गंगा में जब डूबी, तब इस बात का एहसास हुआ कि जो आरोप लगाए जा रहे थे वो पूरी तौर से राजनीति नैरेटिव के तहत ये बात सबसे ज्यादा लगा रहे थे आपके। रूबिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से प्रधानमंत्री जी से कैसे गले मिल रहे हैं मंच पे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन पे आरोप जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। नागर साहब सुन लीजिएगा, अजीत दादा पवार के खिलाफ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ या आदरणीय सुनील तटकरे के खिलाफ किसी भी देश की किसी भी जांच एजेंसी के पास किसी तरह का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। छगन भुजबल जी के लिए तो ईडी कह रही है कि फाइल ही नहीं मिल रही है, रिट की कॉपी गायब है। क्या बात कर रहे हैं सर? और ये अब आप मुद्दा वही है ना, पब्लिक डोमेन में है।
अब आपकी बात को सर मुझे ब्रेक लेना है, सर मुझे ब्रेक लेना है, मैं दोबारा इस डिबेट पर आऊंगी। किशोर जी बस 1 सेकंड रुक जाइए, कुछ देर का ये ब्रेक है, शुरुआत इसी से होगी। भाई एक तो कांग्रेस को ये सारे लोग छोड़ क्यों रहे हैं, ये तो कह दे कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है, और अगर ये छोड़ रहे हैं तो बीजेपी सब अपने में क्यों शामिल किए चले जा रही है, तो फिर क्या फर्क क्या हो जाएगा। वो जो कहते हैं